हेलो फ्रेंड्स, अंग्रेजी पढ़ना सीखने के लिए आपका इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज हम सीखेंगे अंग्रेजी वाले मात्रा। आज हम सीखने वाले हैं अंग्रेजी में मात्रा। जैसे कि आपको इसके लिए सबसे पहले ABCD मालूम होना चाहिए, ठीक है। यानी अंग्रेजी अल्फ़ाबेट मालूम होना चाहिए पहले। अगर आपने अंग्रेजी अल्फ़ाबेट याद नहीं है तो आप पहले याद कर लीजिए। यानी A से Z तक पूरी A to Z आपको याद होना चाहिए। आपको क्लियर याद होना चाहिए, आपको लिखने आना चाहिए, आपको पढ़ने भी आना चाहिए। तो आइए आज हम देखते हैं। देखिए यहाँ पर जैसे अ, आपके सामने यहाँ पर क्या लिखा हुआ है अ, और यहाँ पर क्या है आ, ई उ री, ठीक है। यहाँ पर ये सब लिखा हुआ है। तो यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर अ लिखा है, ठीक है। तो इसका अंग्रेजी में क्या होता है ए लिखेंगे तो इसे अ पढ़ेंगे, ठीक है। इसे क्या पढ़ेंगे अ। अंग्रेजी में हम इसे अ पढ़ेंगे और उसे किस तरह से लिखेंगे ए शब्द से लिखेंगे, इस प्रकार ए, ठीक है। ए और आ को किस तरह से लिखेंगे डबल ए, ठीक है। आपको अंग्रेजी अल्फ़ाबेट यानी कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर दोनों में आना चाहिए, ठीक है। देखिए ये वाला बड़ा वाला है और ये छोटा वाला, तो छोटा बड़ा दोनों आना चाहिए आपको ABCD। तो आ का क्या होता है डबल ए को हम क्या पढ़ते हैं आ, ठीक है। डबल ए को आ पढ़ते हैं। जैसे कि यहाँ पर मान लीजिए अमर लिखा है, तो इसका पहले क्या आएगा फिर म, अमर। आप अभी सीखेंगे तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। अभी आपका शुरुआत है, अभी समझ में नहीं आएगा, लेकिन इतना आप समझिए कि अ का ए को क्या पढ़ा जाता है ये अ है तो अंग्रेजी में इस तरह से होगा, और ये हिंदी में आ है तो अंग्रेजी में इस तरह से होगा, ठीक है। आ पढ़ेंगे इसको। और छोटा ई, तो इसे क्या पढ़ेंगे ये वाला छोटा ई, आई से होगा छोटा ई, ठीक है। छोटा ई आई को क्या पढ़ेंगे ई। और बड़ा ई का देखिए ई, बड़ा ई का डबल ई, ठीक है। ये दोनों क्या है ई है। ये दोनों इस तरह से, ये दोनों जो है ई है, ठीक है। ये डबल ई, ठीक है। एक स्मॉल में है, कैपिटल में है, ये दोनों ई है। तो डबल ई से क्या होगा बड़ा ई। और तो ऊ का यू को हम ऊ पढ़ेंगे, ठीक है। यू को हम क्या पढ़ेंगे ऊ, यानी ऊ अगर हिंदी में लिखते हैं तो उसको इंग्लिश में क्या लिखेंगे ऊ, यू, इस तरह से। और बड़ा ऊ है तो उसका डबल ओ, देखिए यहाँ पे दोनों ओ है, ठीक है। बड़ा ऊ के लिए आपका ये डबल ओ को बड़ा ऊ पढ़ेंगे, ठीक है ऊ। और री का क्या होगा आर आई से री होता है। और ए से देखिए ए से ई, अगर आप ए लिखते हैं हिंदी में लिखेंगे ए तो इस तरह से लिखेंगे, अगर अंग्रेजी में ए लिखेंगे तो इस तरह से लिखेंगे, ठीक है। यहाँ देखिए ए, ठीक है। ये क्या है ए, ये दोनों को ए पढ़िए आप। और यहाँ देखिए नीचे में आय को देखिए आय का क्या होता है ए और आई, ठीक है। ए आई, तो ए आई को मिला के आय पढ़ते हैं। अगर अंग्रेजी में आय लिखना हो तो कैसे लिखेंगे ए और आई, ठीक है। अगर आप दोनों को कैपिटल लेटर में लिखेंगे तो कैसे लिखना है ए और आई दोनों को बड़ा, ठीक है। कैपिटल लेटर मतलब बड़ा अक्षर। और ओ देखिए ओ का देखिए यहाँ पर ओ का ओ ही है, ठीक है। ओ का सिंपल सा है, ओ का ओ ही है। ओ का क्या होगा अंग्रेजी में ए यू को क्या पढ़ेंगे ओ,
औ पढ़ेंगे इसको, ठीक है। ये औ हिंदी में हो गया और ये औ इंग्लिश में हो गया, अंग्रेजी में। अंग, अंग का देखिए, इसको अन भी पढ़ते हैं और अम भी पढ़ते हैं इसको, ठीक है। तो इसीलिए अन पढ़ेंगे तो ए एन को अन पढ़ेंगे, और इसको अगर अम पढ़ रहे हैं, अम का उच्चारण कर रहे हैं, जैसे कि अम्ब्रेला, अंबर, इस तरह से, तो यहाँ पर ए एम का उच्चारण होगा, ठीक है। ए और एम से अम पढ़ेंगे, ठीक है। अगर आप अंगूर वाला अंग कहते हैं तो इसका प्रयोग ए एन होगा, ठीक है। ए एन वाला में अंगूर, अंग, अंग आ रहा है ना, अंग का साउंड, तो यहाँ पर ए एन। अहा का देखिए, ए एच से क्या होगा, अह, अह, अंग्रेजी में अह आप लिखते हैं तो कैसे लिखेंगे, ए और एच, अह। अब आगे देखिए, व्यंजन में हम देखते हैं, ठीक है। अब स्वर में देख लिए हैं हम, अब आपको बारी बारी से सभी को याद होना चाहिए, ठीक है। आपको जितने भी स्वर में अंग्रेजी मात्राएं हैं, हिंदी तो आप जानते हैं, और अंग्रेजी में है, जैसे अ का ए, ठीक है, आ का डबल ए, उसी तरह से पूरा अह तक याद होना चाहिए, यहाँ तक पूरा, ठीक है। और आपको व्यंजन में क से पूरे ज्ञ तक जितने भी हैं वो भी आपको याद होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए, क, ख, ग, घ, अंग, उधर का देखेंगे पूरे ज्ञ तक, ठीक है। तो क का देखिए, क का है के ए, ठीक है। क, जिस तरह से, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि जितने भी क से ज्ञ तक है उसमें स्वर अ की मात्रा समाया हुआ है, ठीक है। वैसे अ की कोई मात्रा नहीं होता है, उसका उच्चारण होता है, तो अ का साउंड आता है, और सभी में, सभी व्यंजनों में आता है, ठीक है। अगर मैं क बोलता हूँ, क, ख, ग, घ, तो सभी में अ का साउंड आ रहा है। तो इसी तरह, इसीलिए ये ए जो है निकल कर आ गया है, सभी में ए, सभी में आ गया है, देखिए आप, सभी में ए आ रहा है। अगर हम आधा क लिखें, आधा ख लिखें, आधा ग लिखें, घ, पूरा, अगर कोई भी अक्षर को हम आधा लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, वहाँ पे जो स्वर की मात्रा है वो नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ देखिए, यहाँ आधा क है, ठीक है, तो इसका क्या होगा, के, इसका सिंपल सा के होगा। और आधा ख है तो इसका सिंपल सा के एच, और यहाँ पूरा ख है तो के एच ए, क्योंकि यहाँ ख है, ख, इसको क्या पढ़ेंगे, ख, तो इसमें अ का उच्चारण भी आ रहा है, आधा ख में नहीं आता है उसका उच्चारण, ठीक है। तो इसीलिए वहाँ पर अ का उच्चारण नहीं किया गया है, अंग्रेजी में भी ए को क्या पढ़ते हैं, अ, ठीक है। तो इसी तरह क का भी के ए है। अब देखिए, हर जगह पर जहाँ पर सिंगल आए, यानी क से ज्ञ तक पूरे भी जितने भी व्यंजन हैं, उन सभी में अगर ए का उच्चारण नहीं भी है तो भी हम इसको दो तरह से पढ़ते हैं। अगर यहाँ पर देखिए क है तो इसका कहीं कहीं पर के भी पढ़ेंगे, और अगर र है तो इसका कहीं कहीं पर आर भी लिखेंगे, आर को र भी पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन इसका एक पढ़ने का स्थिति होगा तब पढ़ेंगे, ठीक है। तो आगे हम इसको जानेंगे। और इसको के लिखते हैं तो आधा क भी पढ़ते हैं, और र है, र का आधा र से आर भी होता है, ठीक है, आधा र से आर, और पूरा र से आर ए से होगा, और आर से र भी होगा, ठीक है, अ से पूरा र भी होगा। तो आगे हम जानेंगे, पहले देखते हैं। और देखिए, ग का क्या है, जी ए, ग, घ का जी एच ए, घ, अंग का एन जी ए। अंग का याद रखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसका प्रयोग नहीं किया जाता है, ठीक है। इसको याद नहीं रखेंगे तो ठीक है, इसको याद मत रखिए। च का देखिए, सी एच ए, च का क्या पढ़ेंगे, सी एच ए,
CHA को पढ़ेंगे च। छ को अंग्रेजी में कैसे पढ़ेंगे? स्पेलिंग देखिए CHHA यानी CHHA छ पढ़ेंगे इसे, ठीक है। इन सभी को आपको याद रखने की ज़रूरत है। और ज का देखिए JA को हम ज पढ़ेंगे। झ देखिए झ का JHA को झ पढ़ेंगे। और यह का भी आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये प्रयोग में नहीं होता है, ठीक है। इसको याद नहीं करना है आपको। और देखिए ट का देखिए TA, ट का TA को हम क्या पढ़ेंगे? ठ का देखिए THA ठ पढ़ेंगे, ठीक है। और ड का देखिए DH ढ का DHA को हम ढ पढ़ेंगे। और ड़ को देखिए NA, ड़ को आपको याद रखने की जरूरत है क्योंकि इसका उपयोग होता है, ठीक है। ड़ का NA होगा, NA होता है, ठीक है। NA को हम ड़ पढ़ेंगे और NA को हम न भी पढ़ेंगे, ठीक है। आगे हम क्लियर करेंगे इसको, जो भी कन्फ्यूजन होगा। देखिए त का TA, और आपने देखा ट का भी TA होगा। आपको इन दोनों में अभी कन्फ्यूजन है, लेकिन आगे वाले वीडियो में हम पूरी क्लियर जानेंगे। और थ का देखिए THA, थ का THA, और आपने देखा ठ का भी THA होता है, ठीक है। और देखिए द का DH, और ध का देखिए DHA को क्या पढ़ेंगे? ध। न का देखिए आप अड़ा का पढ़े थे NA होता है और इसका भी NA होता है, क्योंकि अड़ा को भी न टाइप से उसका भी उच्चारण होता है, ठीक है। अड़ा उसी तरह का, इसीलिए अड़ा और न इन दोनों का NA आता है। और प का देखिए PA को प पढ़ेंगे, प। फ का PHA, ब का BA, भ का है BHA, और म का देखते हैं MA को हम क्या पढ़ेंगे? म। आगे देखिए य का YA, र का RA, ल का LA, व का VA, स का शलगम वाला स को श पढ़ते हैं, ठीक है। श इस तरह का साउंड, तो श को हम क्या पढ़ेंगे? SHA श। और षटकोण वाला श, इसका SHA SHA, ठीक है। श इन दोनों का सेम होता है, ठीक है। इन दोनों का एक जैसा होता है। शलगम और षटकोण, इनका साउंड भी एक तरफ का होता है, एक टाइप का आता है, ठीक है। श। और ये वाला स देखिए, ये स, इसको स पढ़ते हैं, और ये वाला को श, इसको श, ठीक है। तो इसका SA स, और ह का HA ह। और लास्ट में देखिए अक्ष का देखिए KSHA, ये स्पेलिंग है, इसका क्या पढ़ेंगे? अक्ष, इसको अक्ष पढ़ेंगे, ठीक है। ये अक्ष है, अक्ष ये अंग्रेजी में है, अच्छा, ठीक है। और त्र का देखिए TRA, त्र, ठीक है, त्र। और यहाँ देखिए ज्ञ का देखिए GYA, जी का मतलब ग, ठीक है। हमने ग देखा था, ग का GA देखा था, लेकिन यहाँ पे आधा ग और या, इसे क्या पढ़ते हैं? ज्ञ।
तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा और इसे आप रोज़ पढ़ने का अभ्यास कीजिए जब तक कि आपको याद नहीं हो जाता है। ठीक है, थोड़ा कठिन होगा लेकिन आपको अगर आप सुबह शाम रोज़ पढ़ते हैं तो आपके लिए सरल हो जाएगा। ठीक है, और आप बहुत कम समय में इसे याद कर लेंगे और आपको अंग्रेजी पढ़ने में बहुत आसान होगा। ठीक है, आगे मैं आपको फराटेदार अंग्रेजी पढ़ने के लिए भी सिखाऊंगा। अगर चैनल को आप पहली बार देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपके लिए बहुत मददगार चैनल होने वाला है और मैं पढ़ने लिखने से रिलेटेड वीडियो लेकर के आता हूं, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, पढ़ाई करते रहना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।